आज हम सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट पर काम करेंगे। आज हम इस चैप्टर को हम जो है गैमेट ट्रांसफ़र ये हमने पढ़ चुके थे। हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, आज हम फर्टिलाइजेशन पे काम करेंगे। ये देखिए, गैमेट का जो फ्यूज़ होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट विटल इवेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है फर्टिलाइजेशन में, वो गैमेट का फ्यूज होना ही है। गैमेट के फ्यूजन को हम सिनगैमी, गैमेट की जो फ्यूजन है इसे हम सिनगैमी भी कह सकते हैं। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही चीज़ है। इसके परिणाम से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फ्यूजन को हम सिनगैमी, फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन का प्रयोग हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, इंटरचेंजेबल हैं। परंतु तब क्या होगा जब सिनगैमी नहीं होगी। फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइज हुए ऑर्गेनिज्म का बनना, फीमेल गैमेट के बिना, फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइज के ऑर्गेनिज्म का बनना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, रोटीफर्स, हनी बी, कुछ लिजार्ड हैं बर्ड सेंटर की, उनमें पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिनगैम बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि पानी में होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पानी में, जैसे कि हमें आप कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है, बोनी फिशेज हैं, एम्फीबियन हैं, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट पानी में छोड़ दिए जाते हैं, फीमेल गैमेट भी पानी के माध्यम से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेट को सराउंडिंग मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं ताकि सिनगैमी के चांस बढ़ जाएं। ये जीज एक्सिस के बीच ग्रेट सिंक्रोनी प्रदर्शित करते हैं। मेजर डिसएडवांटेज इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा दिख रहता है। जो ऑफस्प्रिंग है उसके शिकार खतरा रहता है। एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा है। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, जैसे वो जाइगोट बना उसके बाद उसका जैसे जाइगोट से अब ऑफस्प्रिंग एडल्ट होने तक का खतरा, और जो जीव हैं जल में रहने वाले उनसे उन्हें खतरा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें सिनगैमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी। कुछ मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई है, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं, एक मिनट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल बॉडी के अंदर बने रहते हैं और मेल गैमेट को इनके साथ फ्यूज करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले मेल गैमेट जो हैं, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। फ्यूजन के लिए एग के पास जाना पड़ता है। स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होता है जबकि एग की संख्या कम होगी। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमेट को पोलन ट्यूब, जो सीड प्लांट है जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, पोलन ट्यूब के माध्यम से फीमेल गैमेट तक लाया जाता है। इसके बाद लास्ट पोजीशन रहेगी इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट, सभी जितने भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड का बनना यूनिवर्सल इवेंट है, एक जाइगोट बन गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनते हैं, एक्सटर्नल मीडियम में बनते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बॉडी के अंदर बनते हैं। जाइगोट के आगे का जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जो डेवलपमेंट जाइगोट का होगा वो लाइफ साइकिल पर, ऑर्गेनिज्म की, उसके इन्वायरमेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद फंजाई तथा एल्गी में जाइगोट, फंजाई और एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, थिक वॉल डेवलप कर लेगा ताकि जाइगोट की जो जाइगोट जो है एक तो डैमेज ना हो सके, उसकी रक्षा होती रहे, एक शुष्कन, उसमें जो किसी चीज़ की कमी ना हो। यह जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। रेस्ट पीरियड में जाइगोट रहेगा जर्मिनेशन से पहले। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ये स्पोर जो हैं ग्रो करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना देते हैं। इसके बाद हम इसको हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना देते हैं। इसके बाद जाइगोट जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी विटाल लिंक क्या है, जाइगोट है। स्पीसीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करने की करता है जाइगोट। प्रत्येक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग को भी इनमें इंक्लूड कर लेते हैं। लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से ही
करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, इसके प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल के नंबर को बढ़ा देगा। सेल डिफरेंशिएशन से सेल के ग्रुप परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान पर आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं। जाइगोट के जो डेवलपमेंट के आधार को मानने हैं तो इसके दो प्रकार के एनिमल्स हैं, ओविपेरस और वीवीपेरस। अब ओविपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स देख लेते हैं। ओविपेरस वे एनिमल्स हैं जो फर्टाइल और अनफर्टिलाइज एग को जन्म देते हैं। ये तो फर्टिलाइज एग भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज एग भी हो सकता है। वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं, जबकि हार्ड कैलरी सेल से ढके रहते हैं। रेप्टाइल और बर्ड्स के हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आता है। वीवीपेरस में क्या होगा, जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा और एक यंग वन में डेवलप होगा। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वन डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आता है। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगी, प्रोटेक्शन होगी, वीपर्स एनिमल्स के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट है ओव्यूल के अंदर रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल और स्टेमन मुरझा कर गिर जाते हैं। पिस्टिल प्लांट से अटैच रहती है। जाइगोट एम्ब्रियो में, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओव्यूल से सीड डेवलप हो जाएगा। ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और वाल आगे चलकर फ्रूट वाल का निर्माण कर लेती हैं। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोटेक्शन करेगी पेरिकार्प, और फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसके बाद ये देखो, फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट सोइंग सीड्स और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, ये इसके सीड्स हैं और ये इसके बाहर पर पेरिकार्प हो गई। ये सीड और पेरिकार्प, सीड और पेरिकार्प, सीड और पेरिकार्प। अब यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।